चलिए शुरू हो जाइए। एक दो क्वेश्चन लेंदी लेंदी है और पढ़िए, शुरू हो जाइए, पढ़िए, आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू फ्लावरिंग प्लांट्स एक्टिवली डेवलप आउट ब्रीडिंग डिवाइस, और इसी को बोलते हैं और कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों कोई प्लांट क्यों आउट ब्रीडिंग डिवाइस अपनाया, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करने का ही गुण अपने में क्यों लाया? क्योंकि आपको एक बात बताए थे कि लगातार सेल्फिंग करोगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही लगातार करोगे, तो जो प्लांट आएगा, जो प्लांट का बच्चा आएगा, उसमें किसी तरह की वेरिएबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ज़्यादा फिट नहीं रहेगा, बदलते मौसम में फिट नहीं बैठेगा। और ये फिट नहीं हुआ तो ये चिंता का विषय है। तो इसको क्या नाम दिया था, याद है ना? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो लगातार सेल्फिंग होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन का खतरा होता है। उसी से बचने के लिए प्लांट ने क्या किया, आउट ब्रीडिंग डिवाइस को चूज किया। अब तो हम आपको आंसर बता ही दिए, अब ढूंढिए सब आदमी, क्यों प्लांट आउट ब्रीडिंग डिवाइस अपनाया? अब ढूंढिए। पहला है बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन द सेल्फ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला पढ़ो, टू कंप्लीटली स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। का है सेल्फ होगा वहां भी सीड बनेगा, क्रॉस होगा वहां भी सीड फ्रूट बनेगा, ये सब लाइन गलत, ये गलत। अगला, टू काउंटर एक्ट एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेसिव इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का जो इफेक्ट हो रहा था उसको रोकने के लिए आउट ब्रीड डिवाइस हो रहा है। हाँ, लग रहा है टू इंश्योर दैट प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस ग्रोथ। नो, ये सब नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। और सारे बंदे ने सी दिया, बहुत बढ़िया। दीपक, हरी, मिस्टर अंजनी, सबका आंसर ठीक है, और ऋतिक जी भी ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, दिलखुश भी सी बोल रहे हैं, सब आदमी सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सबका आंसर सी ही है, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, आंसर होगा ये, टू काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट बने विरोध करना, प्रिवेंट बने रोकना, किसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशन से होने वाले दिक्कतों को रोकने के लिए प्लांट ने क्या अपनाया? क्या अपनाया? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। चलिए धीरज जी, रितेश जी और दीपक जी और हरि जी, चलिए सभी बहुत बढ़िया। चलिए हो गया, सबका सबका आंसर सही है। चलिए दुर्गेश जी, सबका सही है। चलिए इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा सब आदमी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5 ही क्वेश्चन है, थोड़ा मन से बनाइएगा, 5 ही क्वेश्चन है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सब आदमी पढ़िए, पढ़िए 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 भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़ो। एग्जामिन द केस ऑफ मेज एंड केस्टर। और केस्टर की कहानी याद करो। अगर आपको केस्टर समझ में नहीं आ रहा तो मेज, यानी मेज का कुछ याद करो। ये मेज है, यहाँ फीमेल फ्लावर, यहाँ मेल फ्लावर, दोनों तरह का फ्लावर है, याद रखना। अब आगे हम नहीं बोलेंगे। चलो, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इनहिबिशन इज एक्यूरेटली सीन इन देम। किस प्रकार का पॉलिनेशन यहाँ इनहिबिट होगा? आप 3 तरह का पढ़े थे, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी। इस तीनों में कौन रुक जाएगा? जल्दी बोलो, क्योंकि इस प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ मेल फ्लावर, यहाँ फीमेल फ्लावर। अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको जवाब देना है। पढ़िए, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इनहिबिशन इज एक्यूरेटली सीन। किस प्रकार का पॉलिनेशन इनहिबिट हो जाएगा? ऑटो रुकेगा कि जिटोनो रुकेगा? जल्दी बोलिए। देयर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इनहिबिट ऑटोगेमी बट डू नॉट इनहिबिट जिटोनोगेमी। बहुत बात में दम है कि ऑटो तो रोक देगा लेकिन जिटोनो नहीं रोकेगा। सब आंसर सबका सही है जो ए मारा है। चलो भैया, मिस्टर जितेंद्र से लेकर के और क्या लिखा, PRAD। चलिए अंजनी जी, सब सब तो यही लिखे हैं। लाइफ स्टाइल, दीपक जी बढ़िया। चलिए दिलखुश जी, चलिए धीरज जी, दीपक जी बहुत बढ़िया, सब 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 सही है। अरे क्या कैसा कैसा नाम लिखते हो यार, निक स्टार, तफीक स्टार, सब गजब गजब है। चलो, डाइवोसियस, डाइवोसियस तो है ही नहीं, तो क्या बोल रहा है ये लाइन? है मोनोसियस, दोनों प्रकार का फ्लावर है तो मोनोसियस है। तो ये लाइन तुम क्या बोल रहे हो, ये बात खत्म है। देयर बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर इंश्योर्स टोटल। हाँ ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी हो गई क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए इंश्योर्स टोटल होमोगेमी। नहीं, ये सब गलत है। अगला, दे पोजेज फिजिकल बैरियर लीडिंग। नो नो नो, ये सब कुछ नहीं। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए।
और सभी आदमी ए मारे हैं। हरी जी, दुर्गेश जी, चलिए, मोहम्मद इरफान जी, चलिए, धीरज जी, निक स्टार जी, क्या बोलते हैं, चलो जी, चलो इसका आंसर पढ़ लीजिएगा सब आदमी, इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। व्हिच, अब ये सब आसान क्वेश्चन आपके लिए होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट। हम बोले थे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कि मोनोसियस बोले तो मक्का को याद करो और कोकोनट को याद करो और कुकुम्बर यानी खीरा को याद करो। जब भी डायोसियस बोले तो अब हम नहीं बोलेंगे। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट वेयर, जहां ऑटोगेमी डिटोनोगेमी दोनों को रोका जा सकता है, दोनों को रोका जाता है। जल्दी बोलिए, हम बताए थे पपीता, याद आया? पपीता में क्या है, मेल फीमेल फीमेल फीमेल, यहाँ ऑटोगेमी भी नहीं होगा और डिटोनो भी नहीं होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, पपाया। आंसर क्या होगा, पपाया। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, सी। तीसरा का आंसर क्या होगा, सी। कुछ आदमी बी बी लिखने लगे, सॉरी सॉरी, ये आंसर क्या होगा, बी, बी। तो आंसर होगा बी। और सभी आदमी, चलिए, दिलखुश, दुर्गेश जी और रितेश जी, रोशन जी, हरी जी, दीपक, चलिए सभी आदमी लिखे बी 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 बी। बहुत बढ़िया, चलिए ओके। तो पपाया, पपाया। चलिए अगला देखिए। हाँ, ये भी देख लीजिए कि सुबह 6 से 7 स्टार्ट हुआ है, एक आज से ही, और शाम तो स्टार्ट हो गया था कल ही, परसों भी, तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपसे मेरी गुजारिश है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। अपने भाई को, छोटे भाई को, छोटी बहन को अगर भेजना हो तो ये नया बैच है, और इससे पहले 2 बैच और खुल चुका है। 10 से 11 सुबह में है और शाम में है, 4 से 5 भी है शाम। ये 2 बैच ऑलरेडी 11th का रनिंग है, और ये 2 अभी भी खुला है। और नीट का जो बैच है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे फैकल्टीज हमारे पास अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, हम सारे डॉक्टर्स हैं, सारे मेडिकल कॉलेज डीएम सारे डॉक्टर्स हैं, सब मिलकर के हम लोग पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये 11 मई से शुरू है, इसीलिए अगर आपके पास कोई भी आपके भाई हो, बहन हो, अगर वो नीट का तैयारी करना चाहते हैं, 12वीं पास हैं, तो उनको जरूर कॉन्टैक्ट करवाइए हमसे और इसमें, ठीक है? 11 मई से तीनों विषय मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अच्छे फैकल्टी, सब डॉक्टर ही हम लोग, टोटल नीट क्रैक करके हम लोग आए हुए हैं, वो पढ़ाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा इस बात पर। चलिए तो आगे चलते हैं, बस 2 क्वेश्चन बच गया हमारे पास, मात्र 2 क्वेश्चन बच गया। व्हेन एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस, ये वाला, ये हो गया, स्टिग्मा यहाँ है तो एंथर यहाँ, ये इस लेवल में है, ये इस लेवल में है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहता है सो दैट, ताकि पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में पॉलन ग्रेन नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर का पोजीशन अलग अलग है। एंड द मैकेनिज्म इज नोन एज, और इस मैकेनिज्म को क्या नाम देंगे, सब आदमी लिख के बताइएगा, लिख के बताइएगा इसको क्या नाम देंगे। ABCD मत लिखिएगा, लिख के बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लिख के बताइए, लिख के बताइए, चलिए लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए, जल्दी बताइए। यस, क्या लिखा, हरकोगेमी। अरे भैया हरिकांत जी, हरकोगेमी क्यों लिखे? हरकोगेमी माने होता है बैरियर, मेल और फीमेल के बीच में बैरियर डाल दो। यहाँ बैरियर थोड़े बोले हैं, इसको यहाँ पहुंचा दिए, लड़की को 5 मंजिला पर, लड़का को यहीं, स्टाइल की लंबाई बदल दिए। तेरी की, हरकोगेमी नहीं होगा। हाँ, एक लड़का लिखा मिस्टर, जो आदमी हेट्रो स्टाइली लिखा है ना, सब सही है। अंजनी लिखा हेट्रो स्टाइली, अंजनी लिखा हेट्रो स्टाइली, हेट्रो स्टाइली, अंजनी जी लिखे हेट्रो स्टाइली। और एक और लिखा, जितेंद्र भी लिखा है, जितेंद्र लिखा है। अब तो खैर सब लिखोगे, रितेश जी भी लिखे हैं, स्पेलिंग ठीक से लिखिए बेटारे। दीपक लिखे हेट्रो स्टाइली, आंसर क्या होगा, हेट्रो स्टाइली। इतना जब अभी अभी जस्ट तुमको हम पढ़ाए, तब कैसे गड़बड़ कर गया? हरकोगेमी माने मेल और फीमेल एक ही लेवल में है, बस इसमें क्या डाल दिया, बैरियर। ऐसा बैरियर डालो कि ये फट भी गया तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, ये बीच में रोक लेगा। तो जब बैरियर डालेंगे तो सब बोलेंगे हरकोगेमी। जब दोनों का लेंथ चेंज कर दो, कोई बैरियर नहीं, खाली लेंथ चेंज कर दो, ताकि ये पॉलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में नहीं आवे, तो क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली। तो आंसर क्या होगा, हेट्रोस्टाइली। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बनाइए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बनाइए सब आदमी, बढ़िया से बनाइएगा।
खाली पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है, घबराइएगा मत। क्वेश्चन बड़ा है ये सोच के मत घबराइएगा, पढ़िए और तुरंत आंसर मार दीजिएगा, चैलेंज के साथ कहते हैं। पढ़िए, सेलेक्ट द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट डिस्क्राइब्स डाइकोगेमी आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसमें से किसको कहते हैं डाइकोगेमी? एक था होमोगेमी, एक था डाइकोगेमी। आज आपसे पूछ रहा है डाइकोगेमी किसे कहते हैं, बस आपको पढ़ के पकड़ लेना है। अब हम तो बताने वाले अभी नहीं है, बस बोलो, पढ़ो। द फिजिकल सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल प्लांट्स अक्रॉस द हैबिटेट, द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट इंटायरली डिफरेंट टाइम, द प्रेजेंस ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर्स structural height position for stamen filament, the structural lock and key design of petal preventing the insect access। बोलिए क्या आंसर होगा? अब इसमें आप आराम से लिख सकते हो, एकदम स्पष्ट है। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है? जल्दी करो, 5वां क्वेश्चन माओ। बी 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 बी, एक आदमी लिखा है बी, बी कौन लिखा है? धीरज कुमार। धीरज कुमार बी लिखे हैं, हरिकांत बी लिखे हैं, मिस्टर जितेंद्र बी लिखे हैं, धीरज बी लिखे हैं। और अब मैं बताता हूं आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि स्पष्ट है। डाइकोटोमी किसे कहते हैं? जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग समय में मैच्योर होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं। वही तो है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट इंटायरली डिफरेंट टाइम इंटरवल। समाप्त। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और इस तरीके से इस सब पर भी ध्यान रखिएगा कि 12वीं का बैच हमारे यहाँ 4 बैच चल रहा है। 12वीं का बैच सुबह 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। सुबह में 3 बैच चल रहा है 12वीं का बैच, और शाम में 5 से 6। और 5 से 6 में कम टॉपिक हुआ है। 5 से 6 में तीसरा अध्याय, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू हुआ है। और ये तीनों बैच में जेनेटिक्स स्टार्ट है, 5वां चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसमें स्टार्ट है। और इसमें 5 से 6 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इसलिए ये चारों बैच ये 12वीं का ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बोला जो आदमी 12वीं पास है, 12वीं पास के लिए हमारे पास नीट का बैच है। उसमें तीनों फैकल्टी हम लोग होंगे, फिजिक्स के फैकल्टी अलग, केमिस्ट्री के फैकल्टी अलग, बायोलॉजी की फैकल्टी हम हैं ही, और सभी हम लोग डॉक्टर ही हैं डीएमसीएच के, और वो सब पढ़ाते हैं हम लोग बढ़िया से। इसलिए आपके कोई भी है दोस्त तो उन्हें जरूर कंसल्ट करने के लिए कहिएगा। और 11वीं का 2 बैच तो चल ही रहा है, 2 बैच और खुल गया है। तो इसी के साथ सूचना भी समाप्त हुआ और आज का सेशन भी समाप्त हुआ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।